दोस्तों लगभग 90% 85 से 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो पेपर सही करके आया था लेकिन मेरा नंबर क्यों कम आया है। काफ़ी दिक्कत होती है अगर आप इस स्टेप्स को नहीं जानेंगे कि क्या आप गलती करते हैं और किस वजह से आपका मैथमेटिक्स में नंबर कम आता है। हालांकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सही करेंगे तो टोटल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट सही करते हैं फिर भी 2-4 गलतियाँ कर देते हैं जिससे वो पिछड़ जाते हैं और उनका उनका नंबर काफ़ी कम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या-क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनका इसमें बैक लग जाता है और फिर से आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्जाम देना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है? तो फाइनली स्टेप्स को सही से समझेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आप ये गलती नहीं दोहराएँगे। जहाँ तक मैंने भी ये गलती दोहराई थी, काफ़ी दिक्कत हुई थी और मेरा भी काफ़ी कम नंबर आया था। ठीक है? जब मैं पढ़ता था तो मेरा भी काफ़ी कम नंबर आया था। तो आप ये सब गलतियाँ नहीं दोहराएँगे और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये कई बार गलतियाँ दोहराई है। मैं बार-बार उनको समझाता भी हूँ लेकिन फिर भी वो गलती दोहराते रहते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है? तो आप इस गलती को ना दोहराइएगा। देखिए सबसे पहले आपको पेपर आएगा यहाँ पे, तो सबसे ऊपर ऊपर लिखा होगा कि परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र को दोनों अनुवादों में सांख्यिकी आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद में के किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे। एक बार क्या हुआ था, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक चीज़ आया था बनाने के लिए, ठीक है? हेक्सागोनल बनाने के लिए आया था और हिंदी में दे दिया था, हिंदी में कि अष्टभुज बनाइए। हम लोगों ने क्या किया था, अष्टभुज बहुत अच्छे तरीके से बना लिया था। फिर टीचर आ रहे हैं, जो हम लोग के ईडी के टीचर थे, वो आके बता रहे हैं कि नहीं ये हेक्सागोनल है, हमने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको एक चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, पहले ही लिख दिया है कि आपका अगर पेपर दोनों में आता है, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे रहेगा कि अगर आपको हिंदी में कोई कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे अंक में जैसे होता है ना, आपका मान लीजिए कि कोई सारिक आ गया, उसमें अंक में कोई कन्फ्यूजन हो रही है या फिर किसी शब्द में, किसी वर्ड में कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप इंग्लिश में वाले में जाएँगे, इंग्लिश वाले में देखेंगे, इसलिए कि इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें एकदम सूटेबल रूप से होता है। तो आपका पहला वही कह रहा है कि पहला तो कह रहा है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए, वो तो सभी जानते हैं भाई। दूसरा कह रहा है कि परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के पत्रों के दोनों मतलब दोनों अनुवादों में सांख्यिकी आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें, यदि कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है? तो दोनों में आप हिंदी, अगर हिंदी में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कुछ संख्याओं में, तो आप इंग्लिश में जाकर के उसमें मिलान कर सकते हैं, ठीक है? और परीक्षार्थियों द्वारा मोबाइल फ़ोन या फिर पेज का प्रयोग करना मतलब अनुमन्य नहीं है, मतलब आप जैसे उसमें कैलकुलेटर, फ़ोन उनका यूज़ नहीं कर सकते, तो सभी जानते हैं, ठीक है? अब देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, प्रश्न नंबर मतलब पहला जो आएगा, आपके 5 प्रश्न आएँगे, तो 5 प्रश्न के पार्ट होते हैं। पहले प्रश्न में क्या होंगे, 10 पार्ट होंगे। पार्ट तो 12 होंगे, लेकिन आपको 10 करने रहेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10 इंटू 1, ठीक है? तो पार्ट आपके कितने होंगे, आपके पार्ट इसमें लगभग क्वेश्चन 12 होंगे, जिसमें से आपको 10 करने रहते हैं। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। और देखिए, एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप धीमे, जैसे मान लीजिए कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स काफ़ी फास्ट लगाते हैं, जिनको आता है, और जिनको नहीं आता है वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे थोड़ा-सा। जैसे मान लीजिए कि एक-एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो एक-एक नंबर में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें ही देख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू इतना, तो इसमें तो ये सब तो ईज़ी है, लेकिन इसमें कई इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, ठीक है? जिसको मतलब जो थोड़े लॉन्ग मेथड से सॉल्व होते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, समय अपना बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। आप ध्यान देंगे कि समय क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। ये 12 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपको 10 आता है, 10 कर देंगे, लेकिन पता चले कि 10 करते-करते क्या कर दिया, आप डेढ़ घंटा इसी में लगा दिए, तो आपकी दिक्कत होगी, आगे जाकर के काफ़ी दिक्कत होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ टाइम की बचत। टाइम को आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है? अगर टाइम आप नहीं ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम को आप देखते हुए चलेंगे। इसमें 12 क्वेश्चन आएँगे, 12 में से आपको केवल 10 सॉल्व करने रहेंगे, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े टफ लेवल के होते हैं, तो अथवा में 12 आता है, 10 करना ही रहता है, तो उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है? और ज़्यादा समय पे ज़रूर आप ध्यान करेंगे। फिर दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो दूसरे नंबर में क्वेश्चन आता है उसमें 3 पार्ट आएँगे, ठीक है? दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 6 पार्ट आएँगे। 6 में से आपको देखिए यहाँ पे दिया होगा किसी निम्नलिखित में से कोई 5 खंडों को हल करिए, मतलब किसी 5 को करना होगा। 6 क्वेश्चन आएँगे आपके, ठीक है? 6 क्वेश्चन आएँगे या फिर 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आपको 2 नहीं करना होता है, बस 5 क्वेश्चन को, जो भी आपको 5 आ रहा है बस वही करना होता है। तो ये भी काफ़ी ईज़ी होता है, 2-2 नंबर का होता है, 10 नंबर आपके इससे मिल जाते हैं और काफ़ी ईज़ी चीज़ होती है। पेपर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है? उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है तीसरा, चौथा, पाँचवाँ। तीसरे, चौथे, पाँचवें में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएँगे और 3-3 क्वेश्चन आएँगे। देखिए तीसरे नंबर में 3 क्वेश्चन आए हैं और केवल आपको कितना करना है, 2 करना है। यहाँ पे किसी 2 भाग को हल करिए, 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 करना है, ठीक है? और काफ़ी ईज़ी होता है। इसमें एक क्रैमर विधि, समीकरण समुदाय हो गया, ये काफ़ी ईज़ी होता है, काफ़ी ईज़ी चीज़ें आती है इसमें। फिर चौथा हो गया, इसमें भी 3 आई हैं, इसमें से आपको क्या करना है, 2 ही करना है। फिर पाँचवा आ गया, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी आपको 2 ही करना है। अब देखिए यहाँ पे जो गलती आप स्टूडेंट करते हैं वो ध्यान से समझेंगे थोड़ा-सा। सबसे पहले
अगर आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, भले आप थोड़ा धीमा सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छे से आती है तो मैं सुझाव दूँगा, मैं ये कहूँगा नहीं कि आप ऐसे कीजिए, लेकिन मैं जो सुझाव दूँगा कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पेपर को पीछे साइड से करेंगे। पीछे साइड से मतलब क्या है, पहले 5वां क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, जैसे 5वां का पहले ए किया, बी किया, फिर चौथा के ए, बी। अब इससे देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, मतलब पहले, या फिर मेरे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि मैं पेपर को सॉल्व करते गया, मुझे आता गया, ठीक है। और मैं तीसरे क्वेश्चन तक, जैसे पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रहते हैं एक-एक नंबर के, उसको सॉल्व किया, फिर दूसरे नंबर में 5 रहते हैं, उसको सॉल्व किया, फिर तीसरे नंबर तक 5-5 नंबर तक जाते-जाते पता चला कि मेरा 3 घंटे, ढाई घंटे में मतलब 1.5 घंटे प्लस बीत गए हैं। तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई कि अरे अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चन किया ही नहीं, 10-15 नंबर का क्वेश्चन ही किया है, उसमें भी कुछ गलत होंगे, और मैंने अभी 1-1, 2 नंबर का क्वेश्चन किया और समय बीत गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप पीछे से वही करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो पीछे से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती है, ठीक है। तो पीछे से करेंगे तो अगर मान लीजिए कि 5-5 नंबर वाले तीनों, मतलब तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन, जिसमें 2-2, 5-5 नंबर के रहते हैं, तो आपका 30 नंबर इसी से मिल जाएगा। थोड़ा-थोड़ा सही भी करेंगे स्टेप, अगर गलत भी हो जाएगा तो कुछ नंबर कटेंगे, आपका 30 नंबर इधर से मिल जाएगा। उसके बाद से 2-2 नंबर वाले करेंगे, 1-1 नंबर वाले छूट भी जाएँगे, अगर नहीं छूटेंगे तो जल्दी-जल्दी आप लास्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर 5-5 नंबर वाले में सोचेंगे कि लास्ट में जल्दी-जल्दी कर लें, तो आप नहीं कर पाएँगे। तो इस बात का विशेष मतलब टाइम का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, और पीछे से करेंगे इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप आगे से भी कर सकते हैं, अगर बढ़िया से आता है, आपको टाइमिंग सही है, आप जल्दी-जल्दी करते हैं तो आगे से कर देंगे, नहीं तो अगर धीमे करेंगे तो आपका हो सके कि आपके आगे क्वेश्चन 5-5 नंबर के छूट जाए तो दिक्कत होगी। 1 नंबर के 5-6 छूट जाएँगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5-5 नंबर के 1-2 छूट जाएँगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। और उसके बाद से आप विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि आप रफ करेंगे, ठीक है? आप पेपर के कॉपी के, जो आपको कॉपी मिलेगी उसके लेफ्ट साइड पे रफ ज़रूर करेंगे। रफ करेंगे तभी एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि हाँ, ये लड़का रफ किया है, ये नकल-वकल नहीं किया है, तो आपको बढ़िया अंक देगा। अगर रफ नहीं करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि हाँ, मान लीजिए कहीं मल्टीप्लाई आया है, तो आप मल्टीप्लाई कहीं किया ही नहीं है, किसी से नकल मार के देख लिया है, तो एग्जामिनर कैसे समझेगा कि कैलकुलेटर आप ले नहीं गए हैं, बड़ी मल्टीप्लाई है 3 अंक की, तो आपने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप रफ कार्य ज़रूर करेंगे अपने लेफ्ट साइड में, हर एक क्वेश्चन जो है, तो उसके क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में आप रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? वहाँ से आप जाकर के ले लेंगे। यहाँ से आपको थोड़ी परेशानी होगी देखने में स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इसका आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बढ़िया तरीके से बता दूँगा। और देखिए, मॉडल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके कुछ अंक तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर 50 नंबर का आपका पेपर होना हो तो आपके 25-30 नंबर इससे तैयार हो जाएँगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।